अगर चाइना की हम बात करें समर साहब, चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते दिफाई मुआशी रवाबित के साथ बांग्लादेश के भी चीन से ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, जबकि सऊदी अरब और तुर्किया के साथ पाकिस्तान का दिफाई ताउन भी नई शक्ल अख्तियार कर रहा है। क्या जनूबी एशिया में होने वाली ये नई सफबंदी भारत के रिवायती इलाकाई असर रसूख के लिए एक संजीदा चैलेंज बन रही है? एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए 2022 में मैंने पीएचडी की थी और मेरी पीएचडी थी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंडिया जो है वो ट्रबल सम नेबर रहा है तमाम छोटे ममालिक के लिए। जी। आप देखें कि इंडिया रिविजनिस्ट स्टेट रही है, उसने दूसरे के इलाकों पे कब्जा किया है, हैदराबाद पे कब्जा किया, गोवा पे कब्जा किया, सिक्किम पे कब्जा किया, श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई की, बांग्लादेश के साथ जंगें की, भूटान नेपाल के साथ इश्यूज हैं, पाकिस्तान के साथ इश्यूज हैं। तो वो एक और डिबेट है कि व्हाई इट इज सो। इंडिया हैज बीन अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर रीजन, और इसके बारे में इंडिया का जो अपना, जिसको वो अपना वो पीर मानते हैं स्ट्रेटेजिक थॉट में, चाणक्य कुटेलिया, उसका एक सेइंग है कुटेलियन डिक्टम कि जब एक बड़ा मुल्क एक जाइंट होगा और उसके इर्द गिर्द छोटे ममालिक होंगे तो छोटे, ये वही सिचुएशन होगी जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। बिल्कुल यही एटीट्यूड इंडिया का अपने नेबर्स के साथ। अब जबकि चाइना मर्ज हो रहा है और हमारे रीजन में तो नहीं है साउथ एशिया में, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस और बाय डिफॉल्ट वो भी इसका एक हिस्सा बनता है। तो चाइना जब मर्ज हो रहा है तो इन छोटे ममालिक को अल्टरनेट ऑप्शन मिल रही है टू ग्रेविटेट टुवर्ड चाइना। इससे होगा ये, मैंने उस वक्त अपने पीएचडी में लिखा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये छोटे ममालिक जिनको इंडिया ने थ्रू आउट परेशान रखा है, ट्रबल में रखा है, दे विल स्टार्ट निबलिंग एट इंडिया। और आप देख रहे हैं कि अभी हो रहा है। भूटान इज मोर कॉन्फिडेंट नाउ, नेपाल इज मोर कॉन्फिडेंट, बांग्लादेश जो है वो दैट इज मोर कॉन्फिडेंट। तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो इंडिया है वो और ज्यादा आइसोलेशन फील करेगा। जी बिल्कुल, आइसोलेशन फील करेगा, ऐसा ही है बिल्कुल। सबरी साहब, जो बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो तारिक रहमान हैं उनके भारत का जो दौरा वो करने जा रहे हैं उससे पहले उन्हें साजगार माहौल पैदा करना होगा। बांग्लादेश ने शेख हसीना वाजिद और दीगर मतूब अफराद की हवालगी का भी जो मुतालिबा है उन्होंने दोहरा दिया है। अगर दूसरी जाने बात की जाए तो शेख हसीना वाजिद दिसंबर में उनकी वापसी का भी ऐलान हो चुका है। अगर ये मामला दिसंबर तक अगर हल ना हुआ तो क्या भारत और बांग्लादेश के दरमियान मौजूदा सफारती कशीदगी जो है मजीद गहरी हो सकती है? देखिए हसीना वाजिद जो है वो तो प्योरली एक टाउट थी इंडिया की, और उनके रूल के दौरान मुझे खुद अपॉर्चुनिटी मिली बांग्लादेश विजिट करने की। और वहां पे जो पाकिस्तान की तरफ उनका एटीट्यूड था वो बहुत ही, आई वुड से के बहुत बुरा था। अब जब से ये वो रिमूव हुई हैं उसके बाद बांग्लादेश जो है वो ग्रेविटेट हुआ है ज्यादा टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड बाय डिफॉल्ट आल्सो चाइना, और इंडिया से वो दूर हुआ है। अब इंडिया जो है उसको अपने ज़ाहिर रिलेशनशिप इसके साथ, वरना आप देखें कि ये एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पे इंडिया कैन फेस थ्री फ्रंट वॉर, थ्री फ्रंट सिनेरियो इफ नॉट वॉर। एक तरफ अफगानिस्तान बांग्लादेश, एक तरफ चाइना और तीसरी तरफ पाकिस्तान। तो इंडिया डेफिनेटली ट्राई करेगा कि वो अपने रिलेशनशिप मेंट करे अफगानिस्तान के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ। लेकिन ये जो इश्यूज हैं, एक तरफ तो हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के कवर में क्लेम कर रही है कि मैं वापस जाऊंगी और मैं रिक्लेम करूंगी अपनी पोजीशन, और दूसरी तरफ जो है इंडिया उसके वो बांग्लादेश से तल्लुकात अपने ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि रनिंग विद अ हाउंड एंड हंटिंग विद द मेयर वाली पॉलिसी है जो हमेशा से इंडिया ने दोगलापन अडॉप्ट किया है। एक तरफ वो रशिया के साथ कर रहे हैं और दूसरा तरफ प्रेसिडेंट ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन की विजिट कर रहे थे। उसी तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। जब तक ये मतलब बांग्लादेश लीडरशिप सेटिस्फाइड नहीं होती तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली इंप्रूव नहीं होगा, और पाकिस्तान बांग्लादेश और चाइना की जो कोलैबोरेशन है या नजदीकियां हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। समरी साहब, अगर मुस्लिम ममालिक के किरदार को देख लिया जाए तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, उर्दन की बात करें, इंडोनेशिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के गजा मंसूबे और फ़लस्तीनी रियासत को मुस्तरद करने की मजम्मत करते हुए दो रियासती हल की भी हिमायत की है। आप समझते हैं कि इसराइली हुकूमत के सख्त गैर हल के फ़लस्तीनियों की बेदखली और आबादकारी की जो हमायत कर रहे हैं, क्या मुस्लिम ममालिक का ये मुश्तरका मौक़िफ़ इसराइल पर ख़ासतौर पर मौसर सफारती दबाव डालने के लिए काफ़ी है? जैसे ये जो जंग है इसने बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है।
अमेरिका के ऊपर भी छोड़ा है, इसराइल के ऊपर भी छोड़ा है, और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी छोड़ा है। जी। मैं आज देख रहा था कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूएई, जो कि काफी अरसे से उसके बड़े कंफ्यूज सिग्नल जाते थे, एक वक्त वो भी आया था जब पता चला था कि यूएई ने अपना पूरा पलड़ा जो है वो इसराइल के हक में डाल दिया है। आज जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि यूएई ने ईरान के साथ अपने जो फेंसेस हैं, अपने रिलेशंस को मेंड करने की एफर्ट शुरू कर दी है। जी। यहाँ तक भी न्यूज है कि काफी बड़ी क्वांटिटी में जो गोल्ड है वो शिप किया यूएई से ईरान में। बट हैविंग सेड दैट, ये चीजें रहेंगी, लेकिन ये कि जैसे मैंने ऑन द होल कहा कि एक तो बड़ा ऑब्जेक्टिव था इस जंग का, ग्रेटर इसराइल, वो तो अब आई थिंक इट इज अनथिंकेबल, बिकॉज जो बड़ा प्लेयर है वही अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है, तो छोटा प्लेयर जो इसराइल है वो क्या अचीव कर लेगा। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि इस्लाम, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ज्यादा यूनिफाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इजरायली ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसराइल भी अपने ऑब्जेक्टिव से दूर गया है और अमेरिका भी इस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस में अपने ऑब्जेक्टिव से दूर गया है। जी बिल्कुल। समरेश साहब, जैसे कि हम देखते रहे हैं, जेडी वेंस की जानिब से भी बार बार ये बात की जाती रही है कि जो कि इसराइल जो यकीनन हमारे प्लान से जो है वो मुखालफत कर रहा है। तो आप समझते हैं कि ऐसे में अगर अमरीकी एलची जो हैं जैरेड कुशनर की हमास से क़यादत से मुलाकात में गजा के अगले मरहले और हमास के गैर मुसल्लह होने, इंतजाम इख्तियारात फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत को मुंतकिल करने और मुमकिन बैनुल अक़वामी फ़ोर्स जैसे मामलात पर बात हुई और इसराइली हुकूमत के सख्त गिर हल के मजीद फौजी कार्रवाई के हामी है, क्या वाशिंगटन और इसराइली हुकूमत गजा के मुस्तकबिल के हवाले से एक ही सफ़े पर है? देखिए, अमेरिका और इसराइल में तो सीरियस प्रेशर्स आए और हमने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स देखी ड्यूरिंग द वॉर, जब जंग चल रही थी या जब हॉस्टिलिटीज चल रही थी, तो इसराइल ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से अमेरिका को इसको जंग से ना निकलने दिया जाए और जो भी पीस की बातचीत होती थी उसको डीरेल किया जाए, बिकॉज इसराइल को पता है कि अगर अमेरिका निकलता है तो वो तो फिर इसराइल के लिए अपने चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इस सिचुएशन में शुरू में भी हम लोग कहते थे कि अब्राहम अकॉर्ड्स विल बी द फर्स्ट रियलिटी ऑफ दिस वॉर, बिकॉज आपने वो जो बोर्ड ऑफ पीस ऑर्गेनाइज हुआ था, फिर अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हुई, तो वो सारी की सारी चीजें अभी बैक बर्नर पे चली गई हैं, बिकॉज अमेरिका और इसराइल वो कुछ हासिल नहीं कर सके, उसके कहीं नजदीक भी नहीं है जो वो हासिल करना चाहते थे। तो अब जो है वो आप देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो इवन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि जी लीव अस अलोन एंड लेट अस सॉर्ट आउट आवर ओन प्रॉब्लम्स। तो इस सारी सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि अमेरिका और इसराइल, कोशिश जरूर होगी इन दोनों स्ट्रॉन्चेस्ट अलाइज में कि उनके जो उसको मेंड किया जाए, लेकिन इसमें एपिस्टीन फाइल्स का भी जिक्र होता है, इसमें रोल एज अ स्पॉइलर वो भी जिक्र होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी इश्यूज आ चुके हैं जो कि मैं समझता हूं कि प्री वॉर वाली कंडीशन से शायद मुश्किल हो उस पे जाना, बट ये दोनों ममालिक उस तरीके से एक दूसरे के साथ ऑन वन पेज नहीं है जिस तरीके से जंग से पहले थे। ये बिल्कुल जैसे एक पेज पर होना चाहिए था। बिल्कुल।